कहने को अखबारों में लिख देने से कि वी आर नंबर वन, वी आर सुपर पावर, क्या इससे आप सुपर पावर बन जाएंगे? आपकी इकोनॉमी बड़ी है क्योंकि आबादी भी आपकी बहुत बड़ी है, इसमें कोई बात नहीं, कोई शक वाली बात नहीं। टेक्नोलॉजी खरीदने से आप सुपर पावर नहीं बनते, टेक्नोलॉजी बनाने से सुपर पावर बनते। आपकी इकोनॉमी $350 बिलियन है। समझाइए अपने लोगों को, स्किल्स पे काम करें, पॉपुलेशन कंट्रोल करें, वरना 42% जनता आज गरीबी की रेखा के नीचे है। आने वाले समय में जो है ये रेखा, ये जो संख्या है, ये बढ़ेगी। IMF का क्या गोल है यासर? IMF का गोल सिर्फ एक है कि आप होश में रहें, कि आप अपने कर्ज फेड सकें, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। आपका IMF का गोल है इनको जिंदा रखो कि ये काम करके हमारा कर्ज फेड सके। अब चीमा साहब, अब दर हकीकत ये है, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि आज अगर आप एटॉमिक पावर ना होते, आज जनरल आसिम मुनीर ना होता, आज आप खंडर होते, खंडर होते आप। मैं सारी जिंदगी कहता रहा हूं यार कि हम सदियों से इकट्ठे रहते रहे हैं, लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं चीमा साहब। अब ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये एक दूसरे का खून देखना चाहते हैं। ले आए, जरा सुन लीजिए। और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 200वें आर्मी परेड डे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को निमंत्रण दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बहादुर लीडर है जो अमेरिका के लिए बहुत काम किए हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के सामने तगड़ा बयान दिया है कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं, इंडिया और टेररिस्तान के बीच में है। इसमें पाकिस्तान की आम आवाम की कोई गलती नहीं, बल्कि उनकी गवर्नमेंट और आर्मी की है। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट साजिद तरार काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने भारत के खिलाफ ये तक बयान दिया कि अखबार में सुपर पावर लिखने से कोई सुपर पावर नहीं हो जाता। आज भी इंडिया गरीब मुल्क है और उसे पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन वो इस बात को बोलना भूल गए कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी के मुंह से निकाला है, जिसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक ने भी की है। दूसरा तार साहब, ये डॉक्टर जयशंकर अक्सर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है और उसामा बिन लादेन एबटाबाद में था। लेकिन जनरल कुरेला जो कि सेंटकॉम चीफ हैं, उन्होंने हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने जो कल अपनी ब्रीफिंग दी है, वहां पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। लेकिन जो पॉलिसी बुली करने की जो पॉलिसी होगी, वो मेरे ख्याल में दुनिया में, वैसे तो मैं जाती तौर पर बताऊं चीमा साहब, मैं तो इन चीजों के हक में नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि मिल के आगे चलें, गुर्बत की तरफ, गुर्बत को खत्म करें। ये घमंड गरूर ये वैसे भी पसंद नहीं है। नेचर को, खुदा को, भगवान को, वाहे गुरु को ये पसंद नहीं चीजें। हालात ये है चीमा साहब के कल जो एक बहुत बड़ी यात्रा के लिए ट्रेन जाने चाह रही थी, उस पे जिसपे बॉर्डर, उनकी बॉर्डर फोर्स जाना चाह रही थी, उन्होंने उस ट्रेन पे चढ़ने से इनकार कर दिया। उसके अंदर की तस्वीरें निकल आई ट्रेन की, उसकी कितनी खस्ता हालत है। तो मेरा मकसद है, और तीसरी बात यह है कि कहने को अखबारों में लिख देने से कि वी आर नंबर वन, वी आर सुपर पावर, क्या इससे आप सुपर पावर बन जाएंगे? आपकी इकोनॉमी बड़ी है क्योंकि आबादी भी आपकी बहुत बड़ी है, इसमें कोई बात नहीं, कोई शक वाली बात नहीं। टेक्नोलॉजी खरीदने से आप सुपर पावर नहीं बन जाते, टेक्नोलॉजी बनाने से सुपर पावर बनते हैं। आईफोन एप्पल यहां बना ले तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बना रहे हैं, वो एप्पल का ही है। ये दर हकीकत इन चीजों से निकलना होगा। मैं इन चीजों के बिल्कुल हक में नहीं हूं चीमा साहब। 77 साल नहीं है बल्कि 700 साल में जो इस खिते में हुआ है, मैं हर चीज को कंडेम करता हूं। जो मेरे पठान भाई करते रहे हैं, टर्कश करते रहे हैं, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। जो कोई भी मारा धाड़ी यहां करता रहा, मैं उसके खिलाफ हूं। आज जो हो रहा है मैं उसके भी खिलाफ हूं। आज खून के, एक दूसरे का जो खून देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही हैं, मैं इसके खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ। उस पर मैं बिल्कुल गजवा हिंद के भी खिलाफ हूं। अगर वो इंटेंशन रखते हैं किसी को जलाने गिलाने की, गलत बात है। मैं किसी जानवर को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता, ना भारत में ना पाकिस्तान में। दिस इज व्हाट माय फर्म पॉलिसी ऑन इट, माय फर्म बिलीव इन इट। अब उसमें लोग नफरत करते हैं तो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन टुगेदर, आई एम केयरलेस। और मेरा ये प्रोफेशन भी नहीं है चीमा साहब। मेरा कौन सा ये प्रोफेशन है कि मैंने अपनी यूट्यूब रेटिंग के मेरा गुजारा चल रहा हो तो उसके बगैर नहीं होना, क्या वो केयर्स।
लेकिन चीमा साहब 1947 में बताया जाता था कि एक बहुत बड़ा कंट्री साथ है और आपके साथ नफरत करता है, आपके खून का प्यासा है। आपका किस तरह गुजारा आर्मी के बगैर? मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, आज आप एटॉमिक पावर ना होते, क्या होता? आप PL-15 ना चलाते तो 80 तैयारों ने आना था, 5 मिसाइल लगे थे हर तैयारे के साथ। चीमा साहब जरब दे लें जरा आप उसको, 400 मिसाइल चलने थे आपके ऊपर, तो फिर आपका क्या बनता? ये मेरा क्वेश्चन है। टीवी पे तो देखे ना, उन्होंने सोशल मीडिया पे तो उनकी जो उन्होंने टीवी के ऊपर तो उन्होंने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर तो वो आ चुके थे। जज्बात तो उनके गर्म थे। मैं देखे ना, फिर ये सोचना चाहिए ना इन लोगों को कि अब मैं, बल्कि चीमा साहब आपको बताया, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में से मैंने जो सीखा है वो मैंने 1947 देखा है। 115, आप $350 बिलियन की इकोनॉमी हो, $115 बिलियन आपके ऊपर लोन है जो आप दे नहीं पाए हो, और IMF से और लोन लेने आप चले गए हो। आपकी कंट्री 40% जो है वो आपकी जो इनकम होती है, यानी मान लीजिए आप 1000 रुपए कमाती हैं तो आप 400 रुपए तो तुरंत उधार का जो लिया हुआ है वो बनता है उसका। आपकी डेट सर्विसिंग सोचिए, ये कंट्री किसी भी तरीके से इकोनॉमिक साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर ये चल नहीं सकती। कितना भी आप अपने रिलीजन को सुपर में मान लें, ये नहीं चल सकता, ये अनवायबल हो जाएगा। समझाइए अपने लोगों को, स्किल्स पे काम करें, पॉपुलेशन कंट्रोल करें, वरना 42% जनता आज गरीबी की रेखा के नीचे है। आने वाले समय में जो है ये रेखा, ये जो संख्या है ये बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट नहीं की, आपका पैसा या वेल्थ क्रिएशन कहां से होगा? अब आपको मैं उसके अपेक्षा इंडिया की हालत, अब मैं आपके पाक आर्मी और इसका जो हालत है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जितना भी आपको पैसा दिया जाता है वो बेसिकली आपके आर्मी के उसमें चला जाता है रादर देन आप लोगों के पास जाने के। आप अगर भारत को देखिए, इसके मुकाबले में मोदी जी का जो शासन काल है उसमें 27.1% 2012 में हमारे यहाँ लोग जो थे वो गरीब थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो $3 से कम में थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात बता रहे, 2012 में ये 27 यानी 27.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। आज ये 5.3% है, यानी कि $3 से कम में रहने वाले या $3 तक को रहने वाले लोग, ये टोटल 5% रह गए हैं। हमने पिछले 10 सालों में आप ये समझ लीजिए कितने ज्यादा लोग, यानी 27% से 5% का दिया, 22% लोगों को। तो अगर आप हमारा पॉपुलेशन 2012 में मान लीजिए 1.2 बिलियन मान लीजिए, तो हमने करीब 24, 25, 26 करोड़ लोगों को निकाला है 10 साल में एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर। तो आप जो थे 2017 में 4.9% थे एक्सट्रीम पॉवर्टी में, आज आप 2021 में 16.5% हो। आप क्या बढ़ गया? आप 2017 में जो थे, आपको पता है कि 2017 में आप 4.9% एक्सट्रीम पॉवर्टी पे थे, आज 16.5 पे आप चले गए।